हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड 25 फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और मेरी आशा है कि आप लोग अपने लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ सेलिब्रेट करते होंगे फ्रेंड्स। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके वुड बी स्पाउस कौन होंगे और उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, उनके लुक्स, अपीयरेंस, नेचर आप लोगों के साथ कैसा होगा। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे पास समय कम था तो मैं आज कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन 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 ये डिटेल वीडियो होने वाली है और इसमें सारी डिटेल्स हम जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में। सो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे अभी मैरिज सीरीज चल रही है। सो आपके लिए अभी जो है मैरिज से रिलेटेड ही सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारी वीडियोस अभी मिलेंगी आपकी मैरिज रिगार्डिंग ही। सो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास, हीलिंग सेशन के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले हम आपके टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आपके वुड बी स्पाउस से रिलेटेड। क्या आप इन्हें किसी भी तरीके से जानते हैं और क्या आपकी शादी इन्हीं से होगी? अगर नहीं जानते हैं तो आपके पार्टनर जो है कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कब तक आपकी शादी हो सकती है, कब तक आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से, तो सारी जानकारी हम टैरोट से जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्या हमें गाइडेंस मिलता है टैरोट की तरफ से। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं क्लियर आपको बता दूं कि टैरोट जो है आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये टोटली जो है आपके कर्मा से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो है कर्म जो है चेंज क्यों करते रहते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है किसी एक के साथ होती है। ठीक है, तो आप हमेशा जो है डाउट में मत रहा कीजिए क्योंकि ऊपर वाला जो है सब देखता है ना फ्रेंड्स। तो आपकी जो कर्मा है भले चेंज हो जाए, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी है आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यस, वी आर अ स्पिरिचुअल, सो वी हैव टू जस्ट बी इन पॉजिटिविटी। सो मेरी आशा है कि आप जो है पॉजिटिव रहते होंगे। ओके, सो अर्थ एंड ग्राउंड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे ना, ये बहुत ग्राउंडेड पर्सन होंगे और बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हो। ही और शी फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस कार्ड, बहुत ग्राउंडेड होंगे। इनको लुक्स चेंज करना, इन्हें अपने लाइफ में जो है एक एक्सप्लोर करना, किसी भी अपने नॉलेज को है हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। सो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे है हमारे पास साइंस एंड रिमाइंडर्स। सो जो जब भी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे और अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो, किसी भी तरीके से इनको जानते हो, तो आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ड्रीम्स में दिखते हैं, या फिर ये टोटली मुझे ड्रीम पर्सन भी, जहाँ पे आप लोग के लिए इनका फेस हाइड हो सकता है और जहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिलती रहती है ड्रीम्स के थ्रू कि कोई आपकी लाइफ में एंट्री हो किसी की एंट्री हो रही है। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आपके मैरिज में फ्रेंड्स डिले हो रहा है, सो अब आपके मुझे लग रहा है कि मैरिज में इतनी डिले नहीं होगी। आपकी शादी मुझे प्रोबेबली नियरेस्ट ही दिख रही है। आपकी शादी जो मुझे अब डिले में नहीं लग रही, आपकी शादी जो है जल्दी हो सकती। जानेंगे यहाँ से कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ओके, लिसन डीपली। सो एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि कुछ लोग ये इनको जानते होंगे। अगर आप डील करते होंगे तो आपको साइंस एंड रिमाइंडर्स कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिलते होंगे। अगर आप सेपरेशन में जाओगे तो कुछ सिग्निफिकेंट्स नंबर आपको जरूर दिखेंगे, जैसे 811 या 911। आपको एंजेलिक नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। लिसन डीपली। अगर फ्रेंड्स अपने इंट्यूशंस की आप सुनोगे, आप अपने दिल की सुनोगे, तो आपको जो है ज़रूर सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और ये पर्सन जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे अपने दिल की ये सुनते हैं। और जहाँ पे दिमाग की बात हो आती है तो ये दिमाग की सुनते हैं फ्रेंड्स। ये दिल और दिमाग में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और रिलेशनशिप्स को लेके तो बिल्कुल नहीं। इनके लिए ज़रूर ये इम्पॉर्टेंट होगा, कट द कार्ड्स एंड आस्क एंड रिसीव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस यूज़ करते हो और बहुत ज़्यादा आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, जब आप इनसे मिलोगे तो ये अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे होंगे। नो यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग इनको पहली बार में रिजेक्ट कर दो, या ये पर्सन रिजेक्ट कर दे, या फिर अगर इनके घर से रिश्ता आए तो ये इनकी फैमिली रिजेक्ट कर दे। कुछ तो है यहाँ पे रिजेक्शंस
और या फिर इस पर्सन को स्टार्टिंग में अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिले हैं, या फिर अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फेलियर्स मिले हैं फ्रेंड्स। आप बहुत सारे रिजेक्शंस को अपनी लाइफ में देखे हो। मुझे लग रहा है कि मुझे सबसे ये रेजोनेट होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन एक मैसेज मैं और कलेक्ट कर पा रही हूँ कि आपको जॉब फील्ड से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिले हैं। सो आपने डिसाइड किया खुद का बिजनेस करने का। सो यहाँ पे जो लोग फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बिजनेस किया है, कुछ ना कुछ आप वर्क खुद करते हो जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर हो। और यस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे भी हो फ्रेंड्स, आप लोग या तो आपके जो पार्टनर हैं ऑथोरिटेटिव फिगर्स पे हो सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिजेक्शंस अपनी लाइफ में देखी हैं और बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तो इन्होंने अपनी हर चीज़ से सीखा है। और ये बहुत एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटी के होंगे अपने लाइफ में, जो हर फील्ड के बारे में, नो मैटर इनकी एज क्या है क्या नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। नॉलेज विजडम इनके पास बहुत होगी। इनके ये उस टाइप के बच्चे हो सकते हैं या आप हो सकते हो फ्रेंड्स, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप ऐसे अपने चाइल्डहुड से ऐसी ऐसी बातें करते होगे ना लोगों के साथ कि लोग बहुत हैरान हो जाते होंगे कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छे से, इतना टैलेंटेड है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है या कर रही है। ठीक है, या फिर इस पार्टनर से मुझे रिलेट होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सोल मुझे लग रहे हैं, बहुत नॉलेज है इनके पास, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा डीप है और अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है कि इनकी ग्रे या ब्राउन आइज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके जो पार्टनर होंगे ना फ्रेंड्स, इनकी पर्सनालिटी कुछ मुझे इस टाइप की भी दिख रही है ना कि ये जो है अपना कर्म को प्रधानता देते होंगे अपने लाइफ में, किसी और चीज़ को प्रधानता ये नहीं देते होंगे, ये अपना कर्म करते हैं। और बाकी के जो है यूनिवर्स पे ये छोड़ देते हैं कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, हमारा काम है, हम अपना कर्म करेंगे, बाकी रिजल्ट जो है वो भगवान देंगे। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। नो मैटर कि ये पूजा पाठ करता है या नहीं करता है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तभी हम भगवान को मानते हैं। हमारी जो श्रद्धा है मेरा नाम भी श्रद्धा है तो हमारी जो श्रद्धा है ना, वो कितनी प्योर है, आस्था कितनी है, भक्ति कितनी है, वो दिल से दिखाई देता है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आपकी उसमें सच्चे दिल से आप उसमें इंक्लूड भगवान को नहीं रखा है, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं रखती है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ क्या गिरा है। ये दो कार्ड फ्रेंड्स नीचे गिर गए थे। आई थिंक से ये दो कार्ड पहले आए भी थे आपके लिए, बट मैंने अंदर कर दिया था। लेकिन ये आपके लिए मैसेज है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि द टावर एंड 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो कि सेम चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके लिए मैसेज दे रही है ये चीज़ कि इन्होंने फ्रेंड्स बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखा होगा। और मुझे लग रहा है आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखाई देंगी या दिखाई देती, फैदर बटरफ्लाइज, रैम्बोज, या फिर आपके ड्रीम्स में दिखाई दे रही है, या फिर आपको रियलिटी में दिखाई दे रही हैं। तो ये आपकी लाइफ में सब बहुत बड़े हो रहे हैं चेंजेस को ये दिखाएंगे कि आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही हैं, और यू हैव टू जस्ट गेट रेडी फॉर दिस चेंज फ्रेंड्स। ओके मुझे लग रहा है आप जब मिलोगे तो मुझे बहुत होपलेस लग रहे हो, और आप प्यार मोहब्बत में इतना बिलीव नहीं करते हुए दिख रहे हो, या फिर ये पर्सन इतना पॉजिटिव नहीं है इन सब चीज़ों को लेके, तब आप लोग एक दूसरे को मिल रहे हो। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप एक इमोशनली चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हो, और एक अगेन पार्टनर का एक एक ऐसे आ जाना, तो थोड़ा सा ये ट्रस्ट इश्यूज होती है फ्रेंड्स। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या तो आपके पार्टनर जो है सक्सेस पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तब इस पार्टनर से मिल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है। लव इज़ इजी बट आई एम बिजी वाली लव इज इजी, आपके लिए ये कहावत या आपके पार्टनर के लिए ये कहावत बहुत सूट कर रहा है। ठीक है,
तो प्यार तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, जब आपको ज़रूरत नहीं होता है तब आपके लाइफ में प्यार की एंट्री होती है। प्यार, मोहब्बत, इश्क कह लो। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। आगे की लाइन आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। ओके, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फ्रेंड्स। डेफिनेटली एज आई कैन सी हियर कि आप लोग जो, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, तो ये आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत होंगी। और इनका जो फोकस है फ्रेंड्स हमेशा अपने ग्रोथ के ऊपर होगा। ये किस तरीके से अपने लाइफ में एक्सप्लोर कर सकती हैं हर चीज़ को। मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, नो मैटर कि ये कहाँ से हैं, क्या कर रही हैं, नहीं कर रही। इनकी पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। बस ये है कि ये थोड़ा सा ईगोलिस्ट लगती हैं सभी को। इनसे लोग जल्दी बात करने में पीछे हटते हैं। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। गलत जो लोग हैं वो फ्रेंड्स पीछे भागेंगे इनसे। ठीक है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, अपने वर्क है, करियर पे ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और टॉल टू मीडियम हार्टेड हो सकती है इनकी। ओके, सो यहाँ पे 2 मैसेज एक्स्ट्रा आए हैं, सो आई कांट टेक। मैं बस एक कार्ड आपके लिए मैसेज के लिए लूँगी, ठीक है। ओके, वापस से एक कार्ड गिर गया है। सो नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स। यही कार्ड आपके लिए नीचे गिर गया था फ्रेंड्स। आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आपके लाइफ में अभी इल्यूशंस भी हो सकते हैं, या आपको ये पार्टनर आपकी लाइफ में इल्यूशंस लगते होंगे। या फिर आपको मुझे कुछ तो लग रहा है कि ये इल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 की बहुत ज़्यादा वाइब्स है फ्रेंड्स। मे बी जब आप इनसे मिलो तो अपनी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस को फॉलो कर रहे हो, और साथ ही आप अपने लाइफ में जो है कार्मिक लोगों को जो है अपनी लाइफ से ख़त्म कर रहे हो। ऐसे लोगों को आप ख़त्म कर रहे हो जो लोग बहुत मतलबी हैं, और जब आपको उन लोगों की ज़रूरत थी तब ये लोग तो आए नहीं, और बाद में जब आपके पास है तो सक्सेस है तो लोग आ रहे हैं। तो अब आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए, या ये पर्सन के लाइफ में ऐसा हो सकता है हाँ, कि ये अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट से नंबर्स डिलीट कर रहे हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अकेले ही सब कुछ फेस किया है। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत, ऐसे प्यार की क्या ज़रूरत जो हमारे मुश्किल वक्त में काम नहीं आया या साथ नहीं दिया। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियली सभी के काम आए, एटलीस्ट इमोशनली हम किसी के काम आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और भले हम किसी के एक कहावत है बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं हमारे, कि किसी के सुख में भले मत जाओ, किसी के दुख में जाना आपका बहुत ज़रूरी होता है। सुख अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, किसी भी रीज़न से आप नहीं जा पाते, तो ये उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। आप दूर से भी वो चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना। लेकिन किसी के दुख में जाना बहुत बड़ी बात है। और ये बात अलग है कि जीवन साथी का ऐसा होना ज़रूरी है कि आपकी दुख और सुख में हमेशा वो काम आए, और साथ दुख है तो आपके साथ है, और सुख है तो सेलिब्रेट करे आपके साथ। तो ये चीज़ें एक जीवन साथी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन एक फ्रेंड्स एंड फैमिली का ये जो लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसा कि मैं समझती हूँ। तो ये ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं कि, तो ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे 9 ऑफ रॉड्स। तो बहुत मेहनती होंगे ये पर्सन, कॉम्पिटिटिव फील्ड से हो सकते हैं ये, और ये कंपटीशन के थ्रू आप या फिर आप इनको आप या तो ये आपको जीत कर लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए न्यू स्टार्ट हो गए, टोटली न्यू ब्रांड पर्सन आपके लिए लग रहे हैं। और बहुत सारे चेंजेस थ्रू आप लोग गुजर रहे हो, तब इस पार्टनर से मिल रहे हो अपने लाइफ में। ओके, यस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मैंने आपको क्या बोला। अपने कार्मिक लोगों को आप ख़त्म कर रहे हो, एंडिंग थ्रू से गुजर रहे हो आप, तब इस पार्टनर को मिलोगे, तब आपकी शादी होगी। और मुझे आप लोगों की शादी अनएक्सपेक्टेडली लग रही है। यहाँ पे भी आया है द टावर। सो यस, जब आप मिलोगे इनसे तो बहुत सारे चेंजिंग थ्रू से गुजरोगे, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, तब आप इनसे मिलोगे, तब आपकी शादी होगी। द मून आया है यहाँ पे हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई फीमेल जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट रखता होगा। मुझे लग रहा है या तो इनकी सिस्टर है या मदर है,
कोई बड़ी सिस्टर लग रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप आफ्टर मैरिज या शादी से पहले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इनके साथ, या फिर इनकी माँ के साथ, या बड़ी सिस्टर हैं तो उनके साथ मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री से भी हो सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो इनका जो बर्थ प्लेस होता है ना, नेटिव प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो आप दोनों का एक जो, अगर सेम सिटी स्टेट से है से हो आप दोनों, तो एक डिफरेंट बर्थ प्लेस से हो। सो नेक्स्ट वी हैव एट द बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ रॉड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो नई शुरुआत है फ्रेंड्स आप लोगों की लाइफ में, थोड़ा सा मुझे डिले लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो न्यू स्टार्ट है बहुत ग्राउंडेड होगा। और ये पर्सन से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि बहुत इमोशनल है, बहुत काइंड है, और अपने चीज़ों को ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं कि आपको कैसे इम्प्रेस करना है, आप कब दुखी हो कब नहीं हो। तो ये आपको बहुत मोटिवेट करेंगे और आप इनको बहुत मोटिवेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे सपोज़ कोई प्रॉब्लम में है ये, तो या फिर आप हो, तो ये आपको बहुत गाइड करेंगे एज अ मेंटोर। मुझे दिखाई मेंटोर हो सकते हैं आपके लिए, और सपोर्टिव, और जैसे एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए एक होप देना। देखो जैसे यहाँ पे देख पा रही मैं, दिलासा देना, होप देना कि आप करो, हम आपके साथ हैं। ओके, तो बहुत अच्छी जोड़ी आप दोनों की रहेगी। और कितने भी ऐसे सिचुएशनशिप आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, तो आपके रिश्तों को ये तोड़ नहीं सकती है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपने जिनसे कभी मूव ऑन किया है, या आपके घर पे किसी का रिश्ता आया है, किसी रीजंस की वजह से वो रिश्ता वर्क आउट नहीं हो पाया है, तो वो रिश्ता वापस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो आपके लिए प्रपोजर जो है अगेन आ रहा है। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन्हें एक्सेप्ट करो या ना करो। मैरिज रिलेटेड आपको ऑप्शंस रहेंगे फ्रेंड्स। मुझे 3 ऑप्शंस यहाँ पे, ऐसा 3 और 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपका डेस्टिन्ड पर्सन होगा वो एक ही है, ठीक है। और इनकी आईज, नोज़ और लिप्स बहुत, और इनके फीचर्स जो है बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और मुझे मीडियम स्किन टोन दिखाई दे रहा है, ना ही ज़्यादा ये फेयर है, ना ही ज़्यादा ये डार्क है। तो यहाँ पे मीडियम स्किन टोन है इनकी, बहुत अट्रैक्टिव है, और फिट बॉडी है। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये स्लिम है, फिट है, और है बहुत अच्छी इनकी फिटनेस है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है। लेकिन हाँ, आप जब मिलोगे तो बहुत सारे इंडियन थ्रू से कुछ लोग ये गुजर रहे होंगे। ओके, तो यस, और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसा मुझे लग रहा है कि 16-16 दोनों का बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे 16-16 के बहुत वाइब्स हैं, 16-16 और 2020। मुझे लग रहा है कि आप लोग 2020 में इस पार्टनर से मिले हो। सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा प्लीज़, आपका ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जो रेजोनेट हो रहा है उसे रख लीजिए फ्रेंड्स। ओके, बाकी को जाने दीजिए। मुझे अचानक से ऐसी वाइब्स आई कि आप लोग 2020 में मिले हो, तो क्या आपकी इनसे मुलाकात हुई है, तो ये आप सेपरेटेड हो इस पार्टनर से। ओके, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा। ओके, तो आपसे जो रेजोनेट हो रहा है उसे रख लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो या तो सॉरी। तो जी हाँ, ये पर्सन बहुत फिट, और कुछ लोगों के लिए ये जिम जा रहे हैं, तो बहुत इन्होंने अपने फिटनेस पे काम किया, बहुत अट्रैक्टिव बॉडी इन्होंने बना के रखा है, और गर्ल्स बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्टिव होती हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। सो ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस लोगों को देते होंगे, आप ये करो, आप वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, आप ये करोगे तो ऐसा होगा, आप वैसे करोगे तो वैसा होगा। तो बहुत अच्छी गाइडेंस की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही कि बहुत अच्छे गाइडर हो सकते हैं ये। ओके, टूर्स एंड ट्रैवल्स के गाइडर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आई एम हियरिंग दैट। मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए प्रिस्टर्स हैं, हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ओके,
हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये किसी टाइप का हीलर है। या इनकी वॉइस, यस फ्रेंड्स, किसी किसी के वॉइस इतनी अच्छी होती है ना कि लोग उनके वॉइस से बहुत ज़्यादा हील मोटिवेटेड, और आप कह सकते हो कि एक आशा उनकी लाइफ में आ जाती है उनकी आवाज़ को सुनकर। तो इस तरीके से इनकी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है। और ये जो मुझे दिखाई यहाँ पे 3 एसेस के कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे भी 3 एट द बॉटम ऑफ द डेक एस आया था, और यहाँ पे भी एस आया है। मुझे आपके लिए ये टोटली न्यू ब्रांड पर्सन लग रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइमलाइटेड हो सकते हैं, लाइक ये एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, जहाँ पे ये कैमरे को बहुत ज़्यादा ये फेस करते हैं। और यहाँ पे बिजनेस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस आपका है या इनका है। और बहुत ज़्यादा लाइमलाइटेड हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, और सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, या सिविल से रिलेटेड कोई इनका वर्क हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन कोई लाइन है, या फिर बिल्डर हैं ये, तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फील्ड्स की मुझे वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स। जो भी ये करते हैं ना वहाँ पे ऑथोरिटेटिव फिगर हैं, और बहुत अच्छी मुझे। लेकिन इन्होंने एक बात तो है कि रिजेक्शंस अपने लाइफ में बहुत देखा होगा इन्होंने, और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। जो भी क्रिएट किया है बहुत अपने मेहनत के बदौलत किया है, और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट भी करते हैं। नॉलेजेबल होंगे, बहुत अच्छी डिग्रीज हो सकती है इनके पास, और अपने स्कूल कॉलेज में ऐसे ये इंसान हो सकते हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, लिए हैं इन्होंने, मेडल्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के साथ ऐसा लगे कि इल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया भी। आपको इनके साथ एक सेटिस्फैक्शन इन स्टार्टिंग में फील नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में, मैंने आपको शायद पहले बताया भी था कि अपने बारे में ये जल्दी खुलकर सामने नहीं आते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है अपने लाइफ में माँ की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, और माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने। और ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे होगी आपकी शादी। हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, अब आपके धैर्य की सीमा जो है, बांध जो है टूट रही है। तो अब आपकी जो बांध है फ्रेंड्स से तोड़िए मत। आपकी शादी जो है मुझे लग रहा है कि 8 मंथ में कुछ लोगों की फिक्स्ड हो सकती है, अगर आप इन्हें जानते हो नहीं जानते हो तो भी। और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ 8 मंथ, और आप लोगों के लिए 16, जैसा मैंने आपको बताया 16 और 18 20 और 21 और 25 हो सकता है आपके लिए। ओके, तो ये ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने काम के लिए अपने घर से डिस्टेंस में रहते होंगे, अपने फेस्टिवल पे या फिर कुछ पड़ता है तो ये जाते हैं अपने घर पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। या फिर आप हो सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ पे ये सो यहाँ पे जो है रीलोकेशन की मुझे वाइब्स आ रही कि शादी के बाद आपको रीलोकेशन करना पड़ सकता है इनके साथ। और आप लोगों का जो रिश्ता होगा फ्रेंड्स बहुत प्योर होगा, और लोग आपको बोलेंगे कि ये रिश्ता बहुत प्योर है। आप दोनों का जो रिश्ता है ये एक आइडियल है, और ये रिश्ते से जैसे लोग एक मैसेज ले रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से। और जो नेम इनिशियल्स है फ्रेंड्स आपके लिए UPSTMJRW, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आपका हो सकता है नेम इनिशियल्स, या इनका है N है, S है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और लिब्रा और कैंसर बहुत ज़्यादा मैं प्रोमिनेंट यहाँ पे देख पा रही हूँ। लिब्रा,
कैंसर और एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एयर और फायर, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आप दोनों एयर एंड फायर के हो सकते हो या दोनों सेम हो सकते हो, बट आपका बर्थ चार्ट में ये साइंस हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ओके। और इन्हें वेकेशंस पे जाना बहुत पसंद होगा, इन्हें वेकेशंस पे जाना, इन्हें ट्रिप पे जाना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। बट हाँ, ये ऐसा भी लग रहा है कि जाते नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता या आपके पास, लेकिन ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत घूमना फिरना और इन्जॉय करना लाइफ को बहुत पसंद करेंगे, तो ये जाएंगे भी। ऐसा नहीं कि आपको कहीं नहीं लेके जाए, तो यस, ऐसा मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आप लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो। और मुझे लग रहा है कि सी बीचेस, गोवा, आई एम हियरिंग गोवा, आप लोग गोवा से हो सकते हो या ये पार्टनर से, आई एम हियरिंग दैट। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, गोवा आप जा सकते हो। और गोवा, मनाली, ऐसी गोवा, मनाली और इजिप्ट, ये 3 प्लेसेस की पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आई कि आप जा सकते हो यहाँ पे, ओके। तो ये मुझे ऐसा मैं देख पाई, तो मैंने आपको बता दिया। और केरला बहुत वाइब्स है, मुझे केरला की बहुत वाइब्स आ, केरला का आप हो सकते हो या फिर ये पार्टनर हो सकते हैं केरला की, ओके। यस। और फ्रेंड्स, ये जो पार्टनर होंगे अपने, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये अपनी बातों को बहुत ज़्यादा हाइड करेंगे आपसे, जल्दी आपके खुल कर ये नहीं आएंगी। और ये जो पर्सन है बहुत ये मिस्टीरियस होंगे, और फाइनेंसेस को लेके अपने बहुत इनका दिमाग चलेगा। और ये जल्दी हो सकता है कि आपको मार्केटिंग ना कराए, शॉपिंग ना कराए, तो आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाओ, और तब आपका कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ हो जाए कि अरे ये कितने कंजूस है। ऐसा भी कोई करता है क्या? लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, थोड़े से कंजूस टाइप के हो सकते हैं ये। तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंजूस टाइप के, बट ये कंजूस नहीं होगी, इनको पैसे का वैल्यू फ्रेंड्स पता है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यस, तो इन्होंने हार्डशिप्स देखी अपने लाइफ में, तो इन्हें अपने पैसे को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि पैसा वहीं खर्चना है जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने लाइफ में ये इंजॉय नहीं करते होंगे, पैसा है तो सिर्फ पैसे को संभाल संभाल के रख के फिर एक दिन मतलब कहीं और, तो ये तो नहीं है। लाइफ में जो चीज़ ज़रूरी है सब कुछ होगा, वेकेशन होगा, ट्रिप होगा, लग्जरियस लाइफ होगी, तो ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि है। लेकिन ये भी इनके पास ऐसा है कि इन्होंने निगेटिविटी को बहुत फेस किया है, फाइनेंस से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया है, और कभी ये हेल्पलेस रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में हो सकता है कि थोड़े से ये पॉजिटिव हो सकते हैं, थोड़ा ना 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 कर सकते हैं कि अरे अभी मत, तो बाद में लेना, थोड़ा काम है, तो ये टालेंगे। और ये ना, जो चीज़ नहीं होगा तो ये चुप रहना बहुत ज़्यादा ये चाहेंगे कि जो चीज़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए चुप रहें, शांति बनाए रखें, तो ये चीज़ होगा आप दोनों के बीच में, ओके। और आपके जो पार्टनर होंगे, जो भी होंगे, ये डेस्टाइन पर्सन होंगे, और किसी भी हाल में आप इनसे मिल लोगे फ्रेंड्स। यस, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सोलमेट या सोलमेट हो सकते हो आप दोनों, और पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ठीक है। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतना ही टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ? अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर देना अगर रेजोनेट हुआ है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।